एंटर करेंगे और कितना देना बाकी है अभी, तो पहले ये एंट्री कर लेते हैं। देखिए 10,000 दे दी, 20,000 देना बाकी है, तो बाय में आप लिखेंगे सैलरी, टू में आप लिखना कैश। 10,000 दिया है, एक एंट्री आप ये कर लेना और इसको एंटर करके सेव कर देना। ठीक, अब दूसरी एंट्री क्या थी, 20,000 सैलरी देना बाकी है, तो वो एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर में, बाय में आ जाएगा सैलरी, कितने देना बाकी थे अभी, 20,000, और टू में आप लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। दो एंट्री हो जाएंगी, एक पेमेंट वाउचर में, एक जनरल वाउचर में, एंटर करके सेव कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये एंट्री आपको एक साथ एक ही वाउचर में करना है, तब आप इसकी एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में, पेमेंट वाउचर में करना। ठीक है, अलग अलग करना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर अलग अलग करते हैं, एक सिंपल एंट्री जो आप पहले भी करते थे, सैलरी का भुगतान करते थे तो पेमेंट वाउचर में एंट्री होती थी, बाय में सैलरी, टू में कैश, और देना बाकी है तो वो आप जनरल वाउचर में करते हैं, बाय में सैलरी, टू में आउटस्टैंडिंग। अब अगर दोनों एंट्री एक साथ करना है, पेमेंट वाउचर में करना, बाय में आप लिखना सैलरी, जो एक्सपेंसेस का नाम है। टोटल कितना देना है आपको, 30,000, आप इसमें अमाउंट डालना पूरा 30,000, एंटर करना, टू में आ जाएगा केस। अब आपने दे कितना दिया, सिर्फ 10,000, आप यहाँ पे अमाउंट डालना 10,000। अब देना कितना बाकी है, 20,000, यहाँ आप टू में लिखना आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर आप एक साथ एक ही वाउचर में करना चाहते हैं तब आप एंट्री करना पेमेंट वाउचर में, बाय में सैलरी, टू में केस और टू में आउटस्टैंडिंग, और अलग अलग करेंगे तो एक पेमेंट वाउचर में हो जाएगी, एक जनरल वाउचर। एंटर करके सेव कर देना, कर लेंगे। आप इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बोलिए, किसी कोई डाउट नहीं, कर लेंगे। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की सैलरी बताना है तो हम फिर से पूरा बता देंगे। क्या, हाँ बताना है कि नहीं बताना? नहीं, इतना तो आप सब पता है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनका भुगतान आपने एडवांस में कर दिया, और आउटस्टैंडिंग वो होते हैं जिनका भुगतान करना अभी बाकी है, मतलब आपने अभी पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करना बाकी है। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो वो प्रीपेड है, उसकी एंट्री आप करते हैं F5 से पेमेंट वाउचर में, और बाय में आप लिखते हैं प्रीपेड। जैसे आपने मजदूरी का भुगतान एडवांस में कर दिया, वेजेस एडवांस पे किए, तो बाय में आप लिखते हैं प्रीपेड वेजेस। और एक चीज, आप लोग जब लेजर बनाते हैं प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग का, आप उसके आगे एक्सपेंसेस का नाम लिख दिया कीजिए। जैसे अगर आपको क्वेश्चन बनता है सैलरी का भुगतान एडवांस में कर दिया, तब आप पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे, बाय में आप क्या लिखेंगे, प्रीपेड सैलरी, अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे लेजर बनाइए, आप इसमें पूरा लिखना प्रीपेड सैलरी अकाउंट। आप लोग सिर्फ प्रीपेड डाल के छोड़ देते हैं, आप इसमें पूरा लिखेंगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट, एंटर करना, अंडर में आप इसको डाल देंगे करेंट असेट में, एंटर करके सेव। फिर आप यहाँ पे अमाउंट डाल देना जो भी अमाउंट है, और टू में आप लिखना यहाँ पे सैलरी, सॉरी केस, एडवांस पे करना है तो टू में आप लिखना यहाँ पे केस, बाय में आ जाएगा प्रीपेड सैलरी और टू में आ जाएगा केस, क्योंकि एडवांस में पे कर दिया। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देना। और अब अगर आपसे बोल दिया जाए सैलरी का भुगतान करना अभी बाकी है, किया नहीं है, तब आप एंट्री किसमें करेंगे, जनरल वाउचर, F7 से जनरल वाउचर। करना बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग, कर दिया मतलब प्रीपेड। अब इसमें जब आप एंट्री करेंगे, बाय में आप लिखेंगे एक्सपेंसेस का नाम, वेजिस का बना लेते, अल्टर प्लस सी से वेजिस का लेजर बना लेते, वेजिस अकाउंट, अंडर में आप इसको डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप इसमें अमाउंट डाल देना, जैसे आपके यहाँ पे 2,500 मजदूरी का भुगतान करना अभी बाकी है, आप यहाँ बाय में लिखेंगे वेजेस और टू में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, अल्टर प्लस सी से आउटस्टैंडिंग वेजेस का लेजर बना, और अंडर में आप इसको डाल देंगे करंट लायबिलिटीज, एंटर करके सेव। एंट्री आप जनरल वाउचर में कर देंगे, बाय में आ जाएगा वेजेस, टू में आउटस्टैंडिंग, एंटर करके सेव कर देना। और अगर यही क्वेश्चन आपके सामने ऐसे बन जाता है कि आप
तो 10,000 रुपये मजदूरी देनी थी, जिसमें से 5,000 दे दी और 5,000 देना बाकी है। तो आप चाहे तो 2 एंट्री कर लेना, एक पेमेंट वाउचर में, एक जनरल वाउचर में, और आप चाहे तो इसकी एक ही एंट्री एक साथ पेमेंट वाउचर में कर देना। बाय में आप लिखना वेजेस, अमाउंट डाल देना 10,000, और टू में आप लिखना पहले केस, कितना केस आपने दे दिया, जैसे 5,000 केस आपने दे दिए और 5,000 केस देना बाकी है, तो टू में आप डाल देना आउटस्टैंडिंग वेजेस और एंटर करके सेव कर देना। अब अभी इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।